कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके चुनाव लड़ने को लेकर अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे से अलग करने के बीच के सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद कांग्रेस में उथल पुथल मची है। अब प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि हरीश रावत ने जो बयान दिया है उन्होंने अपनी बात रखी है। फिलहाल तो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने यह साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में चुनाव सामूहिक तौर पर मिलकर लड़ा जाएगा, बाकी जो हाईकमान तय करेगा वही सबको मान्य होगा। टिप्पणी और बयानबाजी उन्होंने अपना सुझाव रखा है कि भाई चेहरा जो है सामने रखा जाए, लेकिन हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उत्तराखंड राज्य के लिए हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और आपके सामने है 2002 में जब हम चुनाव लड़े उससे भी सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया, 7 भी सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया, 12 भी सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया और 22 भी सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा, जिसको भी जिम्मेदारी देंगे निश्चित रूप से कांग्रेस का एक साथी उसको स्वीकार करने का काम करेगा। चलिए, इस खबर पे भी हमारे साथ नवीन पांडे हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नवीन, आपसे समझना चाहेंगे कि भले ही कितना ढकाने छुपाने की कोशिश की जाए कि आला कमान का जो फैसला होगा उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, वही सबको मान्य होगा, लेकिन अंदर उथल पुथल तो शुरू हो गई है। जी बिल्कुल कुलदीप, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। 3 दिन से जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति बदली है, पल पल बदली है, बल्कि हम ये कहें तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये जो चेहरा वाली बात आई मुख्यमंत्री को सामने करके, उसी के बाद से स्थितियां लगातार पल पल बदल रही हैं। एक ट्वीट अगर हरीश रावत करते हैं तो उसके दूसरी तरफ तो प्रदेश के जो प्रभारी हैं प्रीतम सिंह या नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, वो कोई ना कोई बयान दे देते हैं कुमाऊं में। तो उसके बाद से प्रीतम सिंह अपना बयान दे देते हैं। इसके बीच तुरंत उस पर फिर काउंटर करते हुए हरीश रावत कुछ बयान दे देते हैं। तो ये स्थितियां अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही 4-5 दिन पहले ही ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एकजुट होकर और 2022 के मैदान में कूद पड़ी है। और इनके एनर्जी भी कुमाऊं के दौरे के बाद से जब देवेंद्र यादव आए थे। लेकिन इसी बीच जो उन्होंने एक बयान दे दिया कि जो है चेहरे वाली बात जो आई थी, उसमें उन्होंने कहा कि चेहरा नहीं, हम सामूहिक तौर पर लड़ेंगे और उत्तराखंड में इस तरीके की कोई परिपाटी या परंपरा नहीं रही है। तो उस पर हालांकि हरीश रावत ने उस पर ट्वीट करके बताया भी था कि ऐसा नहीं है, कई जगहों पे चेहरा लाके हमने चुनाव भी जीते हैं और कांग्रेस ने ऐसा किया है। अब इन सब चीजों को लेकर ये ट्वीट है और उसमें बार और आपस में अंदरूनी तो बयानबाजी तो चल ही रही है। लेकिन इसी बीच में हरीश रावत ने अभी करीब 2 घंटे पहले ही एक नया ट्वीट कर दिया है, जिससे और नया एक तरह से कहिए राजनीतिक बखेड़ा शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने ये साफ जिक्र कर दिया है कि अब उन्होंने अपने एक तरह से अपने मन की बात कही है। उन्होंने ये कह दिया कि जब हम एआईसीसी में कुछ जाते हैं या कुछ लोगों को करते हैं तब तो किसी ने मेरा समर्थन नहीं किया, मंच पे मुझे तवज्जो नहीं देने की बात आती है, मैं अपना मोड़ा लेके चलता हूँ। इसके अलावा उन्होंने एक और 2 कदम आगे बढ़ा के कर दिया कि अब सामूहिक बात कर रहे हैं कि सामूहिक रूप से वो चुनाव में लड़ा जाए। तब उस समय हमारे टाइम पे या कोई हमारी बात होती थी तो उस समय सामूहिक बातें क्यों नहीं हुई। और तो उन्होंने एक तरह से अपने को अपने मन की बात करते हुए अभी 3 घंटे पहले उन्होंने नई पोस्ट डाल दी है, जिससे राजनीतिक बयान जो है कांग्रेस के अंदर राजनीतिक उथल पुथल जबरदस्त मची हुई है कुलदीप। अच्छा नवीन, आने वाले समय में ऐसा भी लगता है, क्योंकि दिल्ली में भी जब तक आंदोलन नहीं हुआ था तब तक ऐसा लगता है किसी और पार्टी का वर्चस्व हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेसी जो अंदर खाते गुटबाजी के चलते परेशान हो रहे होंगे, उनके पास पहले एक ही ऑप्शन था, लेकिन अब दूसरा ऑप्शन भी है। और दूसरे ऑप्शन में अगर कोई पहले से भूमिका अदा कर सकता है तो किंग मेकर की भूमिका में आने की सोच भी सकते हैं। उधर भी गुटबाजी का असर देखकर ऐसा लगता है कि उस पार्टियों में भी वो रुख कर सकते हैं। जी देखिए, हरीश रावत की जहां तक बात है दूसरी पार्टियों में आने और जाने की, तो मुझे तो नहीं लगता है कि हरीश रावत कोई ऐसा कदम उठाएंगे। क्योंकि देखिए वो बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत अनुभव है, उनकी ऊपर तक अच्छी पकड़ है और लोग उन्हें मानते भी हैं। एक सहज सरल और आप कहिए एक उत्तराखंड के भी परिवेश में हम बात करें तो वो कुमाऊं और गढ़वाल को दोनों यहाँ देखिए, यहाँ की राजनीति 2 तरीके से चलती है कुमाऊं और गढ़वाल के मामले में। तो वो दोनों को साधने में बहुत ही अच्छे नेता माने जाते हैं। अगर हम इंदिरा हृदयेश की बात कर लें तो वो कई बार कुमाऊं की नेता के तौर पर जाने जाते हैं। प्रीतम सिंह की बात कर लें तो जौनसार क्षेत्र के कहे जाते हैं। लेकिन एक हरीश रावत ही एक ऐसे नेता है, क्योंकि उनका अनुभव भी रहा है। ओएनडी तिवारी के बाद यदि देखिए बड़ी साफ बात है
एनडी तिवारी के बाद यदि किसी नेता का नाम लिया जाता है तो वो हरीश रावत का ही लिया जाता है, उनके अनुभव को देखते हुए। तो ऐसी स्थिति में वो निश्चित तौर पे कांग्रेस को ही रहेंगे। अब वो बात अपनी इसीलिए कह रहे हैं कि कोई ना कोई हाई कमान यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग अपना कोई इसमें इंटरफेयर करें और कोई बात ऐसी कहें या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले या उन तक इन लोगों को बुलाया जाए जिसके बीच वो बैठ के बात करें। क्योंकि देखिए हरीश रावत अन्यथा किसी तरीके का ट्वीट या किसी तरीके का बयानबाजी नहीं करते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। अब जब देखिए एक और दिलचस्प बात, तो उन्होंने ये यहाँ पे ये ट्वीट नया कर दिया और वहाँ पे वो गैरसैंण में जो है प्रदेश की सरकार पे लाइव फेसबुक के जरिए वार कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित कर दिया, लेकिन यहाँ पे त्रिवेंद्र सरकार ने एक बोर्ड तक नहीं लगाया है। तो बड़ा अलग है, वो अपना काम कर देते हैं, फिर उसे वो आगे निकल जाते हैं, फिर वो अपना घुमक्कड़ प्रवीर के टाइप से चलते हैं और वो दिखाने की भी ये कोशिश करते हैं कि वो हर जगह मौजूद हैं और वो एक सक्रिय नेता के तौर पे अपनी पहचान बनाते हैं और लोग उनको मानते भी हैं इस बात को लेकर। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रतिभागी जो राजनीति होनी चाहिए पार्टी के अंदर, वो प्रतिस्पर्धा में तब्दील होती तो अब नजर आ रही है। इसका कितना फायदा या कितना खामियाजा उठाना पड़ सकता है वो देखने वाली बात होगी। नवीन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।